हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल पॉलिटेक्निक टारगेट में। गाइस, आज हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूरा डीप नॉलेज देंगे। 0 से लेकर 100 तक पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे लेक्चर वाइज लेक्चर यहाँ पे हम देंगे आपको, चाहे 1 से लेकर 100 लेक्चर पूरे हों, आपको पूरा का पूरा देंगे यहाँ पे। तो मेरा नाम है शिवम, मैं यहाँ पे 2013 से यहाँ पे बीटेक क्वालिफाई किया हूँ दोस्तों। तो आज हमको पूरी जानकारी इसमें देंगे, कैसे आप मतलब किसी भी, क्योंकि जानते हैं आप, प्रॉब्लम ये होता है बच्चों, कई स्टूडेंट साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, उन्हें जो है कई बार उनको मतलब क्वेश्चंस लगा नहीं पाते, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो लगा नहीं पाते। मतलब उनको छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं पर वो वही फंस जाते हैं, पूरी तरह से लगा नहीं पाते और फंस करते मुझे आ ही नहीं रहा। वो जो होता है एकदम मतलब एकदम तरीके से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम लो होता चला जाता है। तो हम आपको यहाँ पे पूरे छोटे छोटे ट्रिक्स के जरिए मतलब एकदम शॉर्टकट में बताएंगे कैसे आप लगाइएगा, पूरा ट्रिक्स बताएंगे। हम आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाएंगे जो आपके काम करेंगे, जेई लेवल की आपको तैयारी कराएंगे। हम आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीजें आपको थ्योरेटिकल सब कुछ यहाँ पे ऑल ओवर क्लियर कराएंगे, जिससे कि आप पूरे यहाँ पे कई वीडियो दिन भर में 2 या 3 दिन पूरे एक दिन में आएंगे, पूरे के पूरे आपको नॉन टेक्निकल टेक्निकल सारी वीडियो यहाँ पे क्लियर कराई जाएंगे। मतलब अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में हैं तो आप 3rd ईयर पास आउट करने के बाद आराम से आप जेई जो है जेई लेवल क्रैक कर सकते हैं। आप जेई में एडवांस दोनों आप आराम से क्रैक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज आपको देखिए यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों लेक्चर नंबर 1 है। तो मैं लेक्चर नंबर 1 शुरू करूंगा, आपको पूरा जानकारी दूंगा दोस्तों। पहले शुरू करते हैं छोटे से एकदम 0 लेवल शुरू करते हैं आपको। चलिए दोस्तों, आप जानते होंगे, एक मैं आपको पहले यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों यहाँ पे एटम है, यहाँ पे जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 पाए जाते हैं दोस्तों। इसके यहाँ बाहर आप देख सकते हैं, बाहर आउटर सेल में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ऐसा कहा जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आप जानते हो दोस्तों, यहाँ मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, एकदम 0 लेवल से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, एकदम 0 लेवल शुरू करूंगा। मतलब कोई भी बच्चा आराम से मेरा ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं पूरा का पूरा आपको 1 से 0 से लेकर 100 तक ले जाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बीच में आप जो है कमेंट करके ये मत पूछे, ये बताइए सर ये बताइए, मैं आपको 0 लेवल शुरू करूंगा, पूरा लास्ट तक आप पैसेंस रखिएगा, पूरा आपको दूंगा यहाँ पे वीडियो पूरा। आप लास्ट तक उसके बाद खुद कहेंगे हाँ मैं पूरा कुछ आपको, मतलब आप वीडियो देखिए आप काफी लेवल पर ऊपर जा पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मूवी की तरह वीडियो देखिएगा, नोट्स एक प्रॉपर नोट्स लेके बैठिएगा, उस पर पूरे नोट्स को आप लिखिए। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट करने का टाइम दूंगा, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट करिए, पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट करके लिखिए, पूरा तैयार करिए। देखिए आप 1 महीने में आपको किस लेवल पाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या करना है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ तो सब क्या, ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ कैसा जानते होंगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का जैसे जानते हैं कितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन जैसे जानते होंगे यहाँ पे 1.6, यहाँ पे माइनस आता है, -1.6 × 10⁻19 कूलॉम यहाँ पे होता है। इसका ये मतलब कि इस आवेश होता है, आवेश पावर इसको बताया, आवेश। इस पे द्रव्यमान बात करें, इसका मतलब मास कितना रहता है, मास की बात करें दोस्तों, तो यहाँ मास की बात कर लेते हैं। तो मास की बात कर लेगा तो यहाँ पे 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम यहाँ पे इसका जो मास होता है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोटॉन की। हम तो प्रोटॉन पे कितना आवेश पाया जाता है और उसके मास कितना होता है। हम देखिए आपको यहाँ बेसिक लेवल से एकदम शुरू करें, 0 लेवल से, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, बस आप मेरा वीडियो प्रॉपर देखते रहिएगा। तो यहाँ बात करते हैं प्रोटॉन की दोस्तों। यहाँ पे तो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन जो दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉन का यहाँ जैसा जानते हो यहाँ प्लस रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बस यही अंतर रहता है, इसमें माइनस चार्ज रहता है, इसमें प्लस रहता है। तो यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 कूलॉम ये प्रोटॉन का आवेश होता है। इसके बाद यहाँ पे इसका मास कितना होता है आपको बता दें हम। यहाँ पे मास देखिए, यहाँ पे इसका द्रव्यमान, मास को द्रव्यमान का मैं हिंदी इंग्लिश दोनों प्रॉपर आपको बताऊंगा। तो आपको हिंदी इंग्लिश में समझना रहा तो हिंदी में समझिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों प्रॉपर आपको साथ में बोलूंगा। तो आप दोनों को समझ के आप बाद में आपको काफी ज्यादा फायदा होगा इसका। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ इसका मास कितना होगा। तो प्रोटॉन का, तो यहाँ प्रोटॉन होता है मास, यहाँ देख लीजिए 1.67 × 10⁻27 kg इसका यहाँ पे ये मास होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन जैसा आप जानते हो, न्यूट्रॉन का जो होता है नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये पूरी तरह से उदासीन होता है दोस्तों। इसमें मतलब कोई किसी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव पूरी तरह उदासीन होता है। एक आपको फैक्ट बता दोस्तों, जैसा कहा जाता है पृथ्वी कितना बड़ा है, लेकिन अगर इस पे हम क्या करें, अगर इसका मतलब ये जो बाहरी यहाँ देख रहे हैं लेयर जगह खाली है, मतलब जानते हैं सब कुछ एक एटम से मिलकर बना, अगर मतलब यहाँ सब कुछ अगर गायब कर दे, पृथ्वी का आकार एक संतरे के जितना हो जाएगा, छोटा इतना। समझ सकते हैं इसका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब जगह ये जो गैप इसमें बना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण मान्य रखता है अपने आप में। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम अब बात है हम कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसा कहा जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों पे चार्ज पाते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो हम यहाँ बात करते हैं इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बीच रिलेशन, इलेक्ट्रॉन का रिलेशन बराबर प्रोटॉन का रिलेशन, प्रोटॉन का मास सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास बराबर प्रोटॉन का मास इक्वल बटे 1840 यहाँ पे दोस्तों।
ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। यहाँ इसकी बात करें, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास बराबर प्रोटॉन का मास, दूसरे यहाँ प्रोटॉन का मास बराबर बटे 1/1840। ये इसका मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये। आगे बात है दोस्तों, यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो यहाँ बात करें चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है दोस्तों, तो पूरी जानकारी को देते हैं, वीडियो बने रहेगा और वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को अब तक लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चार्ज का। चार्ज जैसा कि आप जानते हो, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। आवेश का मैंने जैसा आपको कहा था, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी मीनिंग बताऊंगा, तो आप दोनों में आप समझ पाएंगे। जिससे चार्ज का आवेश करते हैं, छोटे होता है दोस्तों क्या है यहाँ पर चार्ज। बात करें इसको इंग्लिश पहले बताता हूँ। इट इज ए इमेजिनरी फिनोमेना बाय विच एनी एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रिपल्सन इज कॉल्ड चार्ज। मतलब ऐसी कोई काल्पनिक शक्ति, मतलब काल्पनिक शक्ति या कह सकते हैं आप उससे अदर, मतलब कि जैसे का इमेजिनरी, मतलब कि इमेजिनरी शक्ति जिससे किसी वस्तु मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर आकर्षण मतलब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन मतलब रिपल्सन का अनुभव हो, उसे चार्ज कहते हैं। मतलब ऐसी कोई काल्पनिक शक्ति जिससे किसी वस्तु को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे चार्ज कहते हैं। समझ गए आप? तो इसका बात करें, इसका यूनिट होता है कूलाम दोस्तों, कूलाम। इसे यूनिट क्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कूलाम कहते हैं दोस्तों, इसे कूलाम कहते हैं। तो मैं इसे लिख के आपको दिखा देता हूं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं जैसा कर रहा हूं प्रॉपर आप इसे नोट करिए। इट इज इमेजिनरी फिनोमेना बाय विच any substance यह एक ऐसी आकर्षण एवं तो जैसा आप देख पा रहे हैं, एक ऐसी काल्पनिक है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब है यहाँ पे देखें, इट इज इमेजिनरी फिनोमेना बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिपल्शन इज कॉल्ड चार्ज। मतलब इसका आवेश होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, क्यू कूलाम। दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर हम करंट के बारे में। करंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर करंट की पूरी आपको डिफिनेशन देंगे। करंट के बारे में बात कर लेते हैं हम आपको। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे करंट के बारे में। करंट क्या होता है दोस्तों? करंट इट इज थ्रू ऑफ चार्ज, इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो की रेट करंट कहलाता है। मतलब किसी चालक पदार्थ में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं, समझे। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला क्या होता है आपको, हमको आपके यहाँ इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे देखिए क्यू को क्या कहते हैं, यहाँ पे कूलाम लिखते हैं, कूलाम। यहाँ पे टी को है सेकंड लिखते हैं, सेकंड डिनोट करते हैं। तो ये हो जाता है एम्पियर यहाँ पे। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया जाता है दोस्तों आपके लिए। ये कहीं भी आपको पूछ सकता है। इससे ये करंट का भी, ये जो है करंट का यूनिट होता है। तो यहाँ पे बात करें, इट इज यहाँ पे
यहाँ पे इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, मतलब कि किसी विद्युत किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर, यहाँ पे आवेश प्रवाह की दर करंट कहलाती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम दोस्तों, यहाँ पे एमकेएस पद्धति में से एम्पियर को, एमकेएस पद्धति में यहाँ एम्पियर होता है, ये भी एक इसकी यूनिट है कूलॉम पर सेकंड, लेकिन दोस्तों ज्यादातर ये एमकेएस पद्धति में ही लिखा जाता है एम्पियर को। यहाँ पे आगे बात करते हैं पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल की बात करते हैं हम। यहाँ बात करें दोस्तों पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, यहाँ बता दें इट इज ए वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट, मतलब किसी धनात्मक इकाई चार्ज को, किसी धनात्मक इकाई चार्ज को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, मतलब अनंत पे स्थित है, अनंत से धनात्मक से अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल होता है दोस्तों। यहाँ वी बराबर आई आर नहीं लिख रहा दोस्तों, यहाँ वी बराबर आई आर नहीं है, यहाँ पे यहाँ दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे होता है वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, तो यहाँ वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू लिख देते हैं, यहाँ V बराबर W अपान क्यू ये होता है दोस्तों, हम बता दें। बात करें यहाँ दोस्तों आगे, यहाँ पे इसे जूल बटे कुलाम लिखते हैं, जूल बटे कुलाम, इसे यहाँ पे जूल, यहाँ पे कुलाम, यहाँ जूल बटे कुलाम इसका वोल्ट होता है, मतलब ये इसका एमकेएस सिस्टम, ये एमकेएस इसका मतलब है। उसके बाद ये भी इसका एक यूनिट है जूल बटे कूलम, लेकिन इसे हम यहाँ पे एमकेएस ज्यादातर इसी का यूज किया जाता है वोल्ट का यहाँ पे। तो यहाँ पास इसका क्या है, इट इज ए ब्रिंगिंग यूनिट, यहाँ लिखते हैं, आप नोट कर लीजिए साथ में। पॉजिटिव चार्ज इट इज ए ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनाइट टू एट एनी पॉइंट, मतलब किसी धनात्मक इकाई चार्ज को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यहाँ पे पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ पे V बराबर W अपान Q होगा, ये यहाँ पे जूल बटे कूलम बराबर वोल्ट, ये एमकेएस वोल्टेज का एमकेएस यूनिट है। इसे यहाँ पे इसे ये भी यूनिट एक रहता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर वोल्ट का प्रयोग आपको जगह जगह दिखेगा, यहाँ पे इसका यूज आप ज्यादा नहीं देख पाएंगे। आगे बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप की बात कर लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे यहाँ मतलब इस इन्फिनाइट, यहाँ पे कोई चार्ज, मतलब मान लीजिए कोई आवेश है, यहाँ से इन्फिनाइट से हमें B तक लाने में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं B तक लाने में किया गया कार्य, मतलब यहाँ तक लाने में जो कार्य करेंगे दोस्तों उसे ही पोटेंशियल कहेंगे हम, यहाँ पे उसे ही पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे यहाँ आगे बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप की। वोल्टेज ड्रॉप आप वोल्टेज ड्रॉप जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे से मान लीजिए ये कोई यहाँ पे ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे I है, यहाँ पे R धारा प्रवाहित हो रही है, R रेजिस्टेंस है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इसका क्या होगा, जैसे जानते हैं V बराबर IR, यहाँ पे इसका होगा V बराबर IR, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका वोल्ट होगा, वोल्ट यहाँ पे सब लगाते हैं वोल्ट, इसका भी जो दोस्तों यहाँ पे ये इसी हिसाब से हम बात कर ले, यहाँ पे इंडक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंडक्टर की, और यहाँ बात करते हैं हम यहाँ पे कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस में यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप होता है और इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप होता है। पहले हम कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर जैसा आप जाते होंगे यहाँ पे ये सी डोनेट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आई धारा प्रवाहित होगी दोस्तों, जैसा आप जान लेंगे। तो यहाँ पे होगा XC बराबर 1 अपान ओमेगा C, यहाँ पे 1 अपान 2 पाई FC ये होगा इसका। तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ जैसा कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे VC बराबर I इंटू XC, ये यहाँ इसका एक वोल्ट होगा। इसी हिसाब से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडक्टर की। इंडक्टर क्या होगा जैसा आप बता दें, यहाँ पे इंडक्टर जैसा आप यहाँ पे
यहाँ मैं इंडक्टर के यहाँ ऊपर शो कर दे रहा हूँ। यहाँ आप देखिए ये रहा सही, यहाँ पे आधार पर ये इंडक्टर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सल बराबर ओमेगा एल इक्वल टू यहाँ पे 2 पाई एफ एल, यहाँ पे एफ सी यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे ओमेगा सी होगा, सॉरी यहाँ पे 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वी एल बराबर आई इंटू यहाँ पे हो जाएगा वी सी। तो यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक्सएल होगा दोस्तों, यहाँ पे एक्सएल, सॉरी मैं यहाँ पे गड़बड़ कर, एक्सएल होगा यहाँ पे। तो मतलब देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप V बराबर IR वोल्ट होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप कंडक्टर का विषय देख पा रहे हो यहाँ पे VC बराबर I इंटू XC, ये भी वोल्टेज में होगा। उसके बाद यहाँ पे आप इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे 50 जो है यहाँ पे इंडक्टर की बात कर ले। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे हम EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है क्या दोस्तों, यहाँ बात करो इलेक्ट्रोमोटिव ETG है, यहाँ पहले हिंदी में बात करते हैं फिर इसके बाद मतलब किसी चार्ज को दोस्तों, यहाँ किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब किसी चार्ज मतलब एक जगह मान ली कोई यहाँ पे चार्ज स्थित है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से हमें यहाँ तक भेजना है इस चार्ज को, एक जगह से दूसरे जगह भेजने में दी गई ऊर्जा, मतलब एक जगह दूसरे भेजने जो हम ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे ही EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ तो इट इज ए एनर्जी विच इट गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ बात करें, जैसे चलिए आपको आगे बात करते हैं, यहाँ पे मेन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, अब बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बात, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या, जैसे दोस्तों मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं पूरा, मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ पे ये कोई स्विच है, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई स्विच है, यहाँ से मैंने एक लोड दिया है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई लोड है, आप बल्ब आप कुछ मान सकते फैन मान सकते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो चार्ज जाएगा, तो यहाँ जरूरी नहीं ये पूरी तरह से एकदम 100% श्योर हो कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का यहाँ पे आवेश मतलब वोल्टेज ड्रॉप न, मतलब कि वोल्टेज हानि मतलब आवेश में कोई प्रकार हानि न हो। तो यहाँ कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से कुछ हल्का बहुत रेजिस्टेंस होगा ही यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं A मानता हूँ उसे, यहाँ पे V, हाँ तो यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आता है VA माइनस VB, यहाँ पे VB यहाँ पे बाद, उसके बाद ये R मतलब तो यहाँ R, तो ये होगा इसका पोटेंशियल ड्रॉप दोस्तों, पोटेंशियल ड्रॉप। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे VAB बराबर ये होगा दोस्तों, VA बराबर VB, यहाँ पे VAB। तो हम आप बात कैसे आप यहाँ पे निकालेंगे इसको, तो यहाँ बात करते पूरा आपको दिखाते हैं दोस्तों। जैसा मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ये यहाँ VA मैं से ले रहा हूं, इसे मैं VB, मान लीजिए यहाँ से आवेश का धारा का प्रवाह इस तरफ हो रहा है, यहाँ पे धारा का प्रवाह इस तरफ हो रहा है यहाँ पे, तो ये R रेजिस्टेंस कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस R ले लेते हैं। तो यहाँ से इसे कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए इसे VAB बराबर यहाँ VA माइनस VB बराबर R, मतलब ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा ये इसका। उसके बाद आगे बात करें दूसरा, यहाँ पे ऐसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये यहाँ मान लीजिए मैं इसे VA यहाँ VB, तो बाद में आवेश का प्रवाह जो है दोस्तों यहाँ पे यहाँ VA ले रहा हूँ, इसे माइनस VB कर दे रहा हूँ, माइनस VB, हाँ तो ये माइनस कर रहा हूँ VA माइनस VB, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आवेश का प्रवाह इस तरफ हो रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कुछ आ रहा है, हाँ तो उसके बाद किस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इसका में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच मतलब आवेश यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है, यहाँ कुछ अलग आवेश पहुंच रहा है, मतलब यहाँ से जो आवेश निकल रहा है यहाँ से कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो हमें वही निकालना है ड्रॉप कितना हो रहा है, मतलब इसे ले लेते हैं, इसे अंतर करके यहाँ पे रेजिस्टेंस रख देते हैं, मतलब कितने का यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो हमारा निकल के आ जाए कितना हमारा ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पे VA माइनस VB कर लेते हैं, यहाँ माइनस VB रख लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ VAB बराबर VA, अब माइनस तो देखिए माइनस यहाँ पहले से रहेगा, अब यहाँ पे माइनस VB कर देंगे दोस्तों अगर आप, तो उसके बाद यहाँ पे R लिख देते हैं, तो यहाँ क्या बन के आ जाएगा आप देख पाएंगे
तो यहाँ वी ए प्लस वी बी अपान आर, तो ये हो गया। आप जैसा देख पा रहे हो वी ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये। इसी बात हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हाँ जैसे मान लीजिए एक अब तक तो एक रेजिस्टेंस मैंने दिखाया, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस तो क्या करेंगे आप, दो रेजिस्टेंस जैसे कि हम मान लीजिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये चला ऐसे, फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे मान लीजिए ये वी ए हो गया, ये हो गया वी बी, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2। आवेश का प्रवाह इस बार होकर इस तरफ से हो रहा है, मान लीजिए अगर इस तरफ से ये, तो आप कैसे से लिखेंगे, यहाँ माइनस मैं दे रहा हूं इसे, ये माइनस मैं इसे माइनस लगा दे रहा हूं, पहले ये माइनस लगा दे रहा हूं, फिर इसके बाद ये माइनस आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे जैसे आवेश का, तो हमें एक बार नोटिस करना, जिस तरफ से आवेश का प्रवाह हो, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से आवेश प्रवाह इस तरफ हो रहा है, तो पहले मैं इस पॉइंट को लिखना होगा आगे, यहाँ से आवेश हो रहा है, मतलब जहां से जा रहा है उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पे आवेश प्रवाह ये देख रहे हैं इस साइड से हो रहा है, मतलब चार्ज का फ्लो, चार्ज फ्लो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसे वी ए बी बराबर, यहाँ पे वी बी माइनस रहेगा, माइनस वी बी, यहाँ माइनस ऐसे साथ में माइनस साथ में दिया देख रहे हैं आप, तो यहाँ माइनस साथ में रहेगा, उसके बाद माइनस ही रहेगा वी, उसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 R2 दो रेजिस्टेंस दिए हैं, तो यहाँ पे R1 प्लस R2, तो ये भी यहाँ बोल्ट हो जाएगा, बोल्ट। तो सब आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसे सेम यही लिख रहा हूँ, यहाँ पे वी ए, ये यहाँ मान लीजिए रेजिस्टेंस और है, फिर वी ए माइनस वी बी, मैं माइनस हटा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं आवेश का प्रवाह इस साइड से दे रहा हूँ, इस साइड से, ठीक है, यहाँ पे, और इसे माइनस लगा दे रहा हूँ वापस फिर से, यहाँ पे माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या था, आवेश का प्रवाह इस साइड था, यहाँ पे माइनस था, फिर मैं इसी साइड माइनस लगा के आवेश का प्रवाह उल्टा कर रहा हूँ, मतलब चार्ज का प्रवाह इस तरफ से जाएगा, वी से जा रहा है चार्ज यहाँ पे। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, फिर से दे रहे हैं यहाँ पे, बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे हम बात, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पे पहले आपको वीए से शुरू करना है, चार्ज वीए से आपका जाना चाहिए, चार्ज वीए से प्रवाहित वीबी की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ अलग चार्ज है, यहाँ पे मतलब रजिस्टर से कारण कुछ ड्रॉप हो रहा है चार्ज, फिर इसका वीबी कुछ अलग चार्ज हो रहा है, मतलब पहुंच चार्ज कितना ड्रॉप हो रहा है, हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो यहाँ कितना चार्ज हो रहा है उसको आप बता दें कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करें, वी ए बी बराबर, तो यहाँ पहले जहां चार्ज है उसे लिख ले रहा है वी ए, यहाँ पे माइनस पहले से दिया हुआ, माइनस एक हम आपको लगाएंगे साथ में, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस वी बी, तो यहाँ पे R1 R2 रहेगा ये, तो यहाँ इसे लिख लेंगे R1 प्लस R2, ठीक है। अब यहाँ बात इसी प्रकार मान लेते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ मान लेते दोस्तों, जबकि यहाँ पे ये चार्ज जो है यहाँ इस प्रकार चार्ज, मैंने इस प्रकार चार्ज आपको बता दिया है, तो यहाँ पे लगा आपको सब समझ आ गया। यहाँ तीन रेजिस्टेंस हो गए, तो यहाँ क्या करेंगे वी ए माइनस वी बी, R1 प्लस R2 R3, ये जितने रेजिस्टेंस हो गए इस तरह से आप बढ़ा के लगा सकते, ये वोल्टेज ड्रॉप। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, और आशा है हमारी वीडियो को पसंद आई होगी।